नमस्कार बच्चों। आप सभी लोगों की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ये जो समय है ना, इस समय इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों गोल्डन पीरियड कहा जाता है? कि जो साल भर की आपने मेहनत करी, अब उसका परिणाम देखने का जो समय आ जाता है। आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स आएंगे। मार्क्स कैसे आएंगे? ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि हमने किस तरह की पढ़ाई करी है और कैसे नंबर आएंगे। वैसे ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि सर हम लास्ट मोमेंट पर पढ़ लेंगे। चलिए, अब पढ़ने का जो समय है वो तो अब जो समय था वो जा चुका है, लेकिन अब है एग्जाम्स का समय। एग्जाम के समय पर क्या क्या बातें हैं जो बड़ी ध्यान में रखने वाली होती हैं। अगर आपको लगता है कि मार्क्स के पीछे भागना है, 90% आने चाहिए, इतने आने चाहिए, उतने आने चाहिए, इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ये देखते हैं कि हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इस समय नियमित पढ़ाई करनी है। नियमित पढ़ाई के साथ साथ एक टाइम टेबल आप बनाइए। टाइम टेबल बनाएंगे तो उससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने के अंदर आसानी होगी। बड़ी खास चीज, ये हमारे हाथ में जो आजकल ये तुनतुना है जिसको मोबाइल कहते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, हम इसको अगर पढ़ाई के वक्त अपने पास में रखेंगे तो उससे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती है। कोशिश करें इसको थोड़ा सा दूर रख दें ताकि जब भी हम कभी पढ़ाई करें तो उसकी याद ना आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। दूसरी चीज, हम जब भी पढ़ाई कर लेते हैं, जो भी आपने पढ़ा उसको आप थोड़ा सा आंख बंद करके पढ़ने के बाद सोचो कि मैंने क्या पढ़ा है। उससे क्या होगा, पढ़ने वाली जो चीज है वो आपको रिकॉल होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। समझने की बारी तब आएगी जब आप इसको रटोगे नहीं। ये कब होगा? जब आपने जो पढ़ा उसको आंख बंद करके आप सोचना शुरू कर देंगे, तो रटने की नौबत नहीं आएगी। जो आपने पढ़ा है वो समझ में आएगा और ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ते हैं पढ़ाई करते करते करते, हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो हम कभी बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ने लग जाते हैं। हम कभी बैठ रहे हैं तो दोनों पैर ऊपर कर रखे हैं, यानी कि उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे आपको नींद आती है। नींद आने से आप बिस्तर के अंदर, और इस समय जैसे आपको पता है कि थोड़ा सा ठंड का मौसम है, रजाई या कंबल उसकी गर्माहट आपको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन इस समय आपको वहां नहीं जाना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। ये बातें तो हो गई पढ़ाई के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे आपके मार्क्स आ सकते हैं। पर जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लिए थोड़ा सा माइंड के अंदर अलर्टनेस होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम है और मुझे समय से पहुंचना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसी दिन भागा भागी भागी उठे, ये छूट गया वो छूट गया। सबसे पहली चीज, रात में अपना जो आपका एक पेन है, जो आजकल वो ट्रांसपेरेंट पेन चाहिए होता है, ट्रांसपेरेंट आपको बैग चाहिए होता, पेन वाला बैग जिसके अंदर वो रखते हैं आप, वो उसी के अंदर आप अपना रोल नंबर भी संभाल के रख लें, क्योंकि बिना रोल नंबर के एडमिशंस नहीं होगा अंदर और आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज, जो आपको नॉर्मल टाइम है, हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनको ना उस दूरी का अंदाजा होता है कि ये वाली दूरी मैं इतने समय में पूरी कर लूंगा, और वो पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी कभी जाम मिल सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आधा घंटा या पौना घंटा घर से पहले निकलें। अच्छा होगा सेंटर पे पहले पहुंच जाएं, इंस्टेड ऑफ हम जो हमारा समय है वो रास्ते में बिताएं। सबसे बड़ी खास बात, आजकल किसान आंदोलन के चलते हुए कई सारे बॉर्डर्स जो हैं वो इस समय बंद हैं, जहां पर आने जाने में आपको समस्या हो सकती है। तो बेहतर रहेगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, यानी कि मेट्रो का यूज करेंगे तो आपको कन्वीनियंटली आपको टाइम से वो पहुंचा देगी। दूसरा, आपका जो समय वो बच जाएगा। तीसरा सबसे बड़ी खास बात यह है, इस समय जो सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हैं, लगभग दिल्ली के अंदर 877 ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर लगभग 5,80,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। तो ये 10वीं और 12वीं की दो बोर्ड की परीक्षाएं हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ इस समय हर क्लास की परीक्षाएं भी चल रही हैं। तो सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है, मन लगा के पढ़िए, अच्छा पढ़िए और अच्छे अच्छे मार्क्स दीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज पहले आती है उसको सबसे पहले आप कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपके वीक होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा निगाह रखिए ताकि आपको पता लग जाए मैं वीक कहां पर हूं। आजकल हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन आपके पास ये वाला मौका है, ये सुविधा है, मॉक टेस्ट देने वाले। मॉक टेस्ट दीजिए,
कभी कभी अपने घर वाले, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, इनकी सहायता से जो आपने याद किया है उनसे पूछिए, उनके साथ बैठिए कि मैंने ये पढ़ा है मम्मी, मैंने ये पढ़ा है पापा, मुझसे ज़्यादा पूछ लीजिए। रिकॉल है ये चीज़ें, ये सारी की सारी बातें आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत फायदा देती है। दूसरा, टाइम का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं मेरी सभी बातें आपको पसंद आएंगी, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज आप इसको आगे भेजिएगा, ताकि आप ही की तरह जो और हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी फायदा हो सके। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।